उड़ीसा के ट्रांसपोर्टरों ने रायगढ़ की जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ जानलेवा हमला हुआ। बंटी डालमिया मेरे पास आए मादर का, और वो एक छड़ी पकड़ के मारा कि जान से मारने की नियत से ही आए। भैया उनके हाथों में 8-10 पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी, तलवारें थी, हाकी थी, मिर्ची गन थी और स्प्रे था। ये निजी रंजिश नहीं है, ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। कितने लोग रहे होंगे वहाँ पर? हम लोग उस समय 20-25 लोग थे भैया, 20-25 और आदमी। वो लोग कितने लोग रहे होंगे? उन लोग करीब 150 लोग के आसपास थे। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रायगढ़ के हमारे विधायक को ओपी चौधरी जी का, जो कि हमारे यूनियन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तब आज जाके उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और एक जोरदार घुसा मेरे यहाँ मारा, होठ भी कटा है, दांत भी मेरा एक टूटा हुआ है। उन्होंने हमको लेटा दिया और लात और धक्का मुक्की क्या, शर्ट फाड़ दिया, चश्मा तोड़ दिया। 100 से 150 लोग बंटी डालमिया के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे। और तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, क्यों बैठे हो, गाली गलौज मतलब गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करना चालू किया। स्प्रे छीटने के बाद हमारे कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे थे कि अगले 15 मिनट तक वो आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जो आपके साथ घटना हुई मैं देख रहा था, क्या वो मारने वाला ट्रांसपोर्टर है या उनका कोई गुर्गा है, पहचानते हैं क्या कुछ रहा, पूरा कहानी कैसे हुआ ये? आपसी भिड़ाव कुछ नहीं था, उनकी अपनी मोनोपोली और दादागिरी। आज कई सालों से छत्तीसगढ़ की गाड़ियों से पैसा अवैध वसूली किया जा रहा है। ये का आरोप लगाया जा रहा है कि रायगढ़ के जो ट्रांसपोर्टर है वो उड़ीसा गाड़ियों को परेशान कर रहे थे, पर्ची काट रहे थे, ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा है। तो जिला प्रशासन से यही मांग करूंगा कि बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। देखिए, रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत उड़ीसा बॉर्डर के पास बीते दिनों उड़ीसा के ट्रांसपोर्टर और रायगढ़ ट्रांसपोर्टरों के बीच तनातनी का माहौल रहा, जिसमें उड़ीसा के ट्रांसपोर्टरों ने रायगढ़ की जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ जानलेवा हमला हुआ। इसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाया है। जिनके साथ घटना हुई वो मेरे साथ है सतीश भैया। भैया एक चीज बता दीजिए, हादसा हुआ कैसे और ये सब को लेकर आप वहाँ कर क्या रहे थे? भैया जो समझौता हुआ था उस समझौते के तहत हम लोग एक सिस्टम बना रहे थे कि हमारी कितनी गाड़ियां 33% में बनती है, कितनी लोड होती है, उनको लोडिंग मिल रही है कि नहीं। पिछले 3 दिनों से हम लोग इस सिस्टम को बना रहे थे। इसके तहत वहाँ पे हमने एक टेम्परेरी कार्यालय खोला था, अपनी गाड़ियों को वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे थे कि हमारी गाड़ियाँ समझौते के तहत लोड हो। 2 दिन बाद हमने पाया कि समझौते का पालन नहीं हो रहा है। हमने उनसे फ़ोन पे चर्चा की, उन्होंने कहा कि हमारी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, हम 2-1 दिन में सुधार कर लेंगे और समझौते का पालन कर लेंगे। ये सब बातचीत हमारी उनसे चल ही रही थी कि ऐसा कोई झगड़े झंझट का अंदेशा नहीं था। हम लोग 15-20 आदमी ऐसे ही सामान्य तौर पे ऑफिस में बैठे थे। शाम को 4:45 बजे के आसपास अचानक 100 से 150 लोग बंटी डालमिया के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे। और तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, क्यों बैठे हो, गाली गलौज मतलब गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करना चालू किया। जब हमने उनको ये कहा कि भाई गाली गलौज मत करो, जो भी बात करनी है ढंग से बैठ करके बात करो, तो चूंकि उनके आदमी बहुत ज़्यादा संख्या में थे और बहुत अश्लील गालियाँ दे रहे थे राज्यवार और भाषावाद क्षेत्रवाद के हिसाब से, तो एक मॉब उनके साथ था जो झगड़ा करने पे उतारू था। मजबूरी में हमारे लोग भी जब खड़े हुए तो उन्होंने हमारे लोगों के आंखों पे मिर्ची गन से स्प्रे कर दिया। कई लोगों को, 4-5 लोगों को, प्रभात शंकर साई इत्यादि लोगों को, जिससे लोग प्रभावित हुए। ये का आरोप लगाया जा रहा है कि रायगढ़ के जो ट्रांसपोर्टर है वो उड़ीसा गाड़ियों को परेशान कर रहे थे, पर्ची काट रहे थे, ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये पूरा आरोप निराधार है। चूंकि वो इतनी बड़ी घटना कर चुके हैं कल रात, उस घटना से बचने के लिए वो रास्ता खोज रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कोई भी व्यक्ति उनका एक पर्ची नहीं दिखा सकता कि हम किसी भी तरीके से उनसे कोई अवैध वसूली कर रहे हैं। ये जो आपके साथ घटना हुई मैं देख रहा था, क्या वो मारने वाला ट्रांसपोर्टर है या उनका कोई गुर्गा है, पहचानते हैं क्या कुछ रहा, पूरा कहानी कैसे हुआ ये? उस आदमी को व्यक्तिगत तौर पे तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो निसंदेह बंटी डालमिया के साथ आया था। उसके कमर में पिस्टल लगी हुई थी और हमारे आदमियों को इन लोगों ने मिर्ची गन स्प्रे से कवर करके, मेरी बंटी डालमिया से बात हो रही थी कि ये गंदगी करने के बजाय अपन 2-4 लोग बैठ करके बात कर लें। उसी बीच में अचानक वो आदमी पीछे से आया दौड़ के और एक जोरदार घुसा मेरे यहाँ मारा, होठ भी कटा है, दांत भी मेरा एक टूटा हुआ है और फिर डंडे से मारा तो ये हाथ भी हमारा आप देखेंगे फूला हुआ है। इसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी, हमारे लोग भी इकट्ठा। कितने लोग रहे होंगे वहाँ पर? हम लोग उस समय 20-25 लोग थे भैया, 20-25 और आदमी। वो लोग कितने लोग रहे होंगे? उन लोग करीब 150 लोग के आसपास थे। और रहा था कि जान से मारने की नियत से ही आए थे। भैया उनके हाथों में 8-10 पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी, तलवारें थी, हाकी थी, मिर्ची गन थी
स्प्रे था। निस्संदेह वो प्लानिंग के साथ आए थे। अगर वो वार्ता करने आए होते तो स्प्रे गन जैसी चीज और हथियारों का क्या काम था। अब क्या रणनीति है, चूंकि आपका एसोसिएशन जो है, जो यूनियन है, वो अब तमनार थाने गया है, आश्वासन क्या मिला है पुलिस और प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से पूरा आश्वासन है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी हम चाहते हैं, इतने के बावजूद भी, कि अगर ये झगड़ा बढ़ता है तो गाड़ी मालिकों का, जो एक दो गाड़ी मालिक है, उनका नुकसान होगा, रोजी रोटी का सवाल है। इन परिस्थितियों में अभी भी एक व्यावसायिक समझौता हो जाए, जिसमें हमारी 35-40% गाड़ियां, जो भी कोटा बनता है, ईमानदारी से वो लोग देना चालू कर दें। हमारी गाड़ियों से जो उन लोग वसूली करते हैं उसको बंद कर दें। चूंकि अब वो कहते हैं, वसूली किस नाम से होता है, क्या कहा जाता है, कैसे कर लेते हैं? वो आज पिछले 14 सालों से हमारी गाड़ियों से 400 रुपया इस बात का ले रहे हैं कि हम रोड मैनेजमेंट देखते हैं, हर गांव के बाहर वॉलंटियर्स लगाते हैं, उनकी सैलरी देनी पड़ती है। अब चूंकि वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का आप लोग देखोगे और उड़ीसा का हम लोग देखेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि जो पैसा वो हाँ हमारी गाड़ियों से ले रहे हैं, अगर उनको 28 किलोमीटर के रोड मेंटेनेंस में 400 रुपया लगता है, तो वो पैसा जो उनकी गाड़ियां हमारे यहाँ आ रही है उसको विधिवत रूप से वो दे। और हम जो है कि गांव-गांव में वॉलंटियर लगा के लोकल एम्प्लॉयमेंट, पानी का छिड़काव, कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सीय सुविधा, इन सब चीजों में उस पैसे को वेलफेयर में यूज करके उनकी मदद कर। ठीक ठीक। कुलदीप नरसिंह भी है। भैया, क्या हुआ, कैसे यूनियन के आपसी भिड़ाव के कैसे देखते हैं इसको? आपसी भिड़ाव कुछ नहीं था, उनकी अपनी मोनोपोली और दादागिरी। आज कई सालों से छत्तीसगढ़ की गाड़ियों से पैसा अवैध वसूली किया जा रहा है और ये अपने एरिया में 300 रुपये पर गाड़ी हमारा लेते हैं और हमारी गाड़ी 5-5 दिन लोडिंग करते हैं और अपनी गाड़ी को सेम डे लोड करते हैं, जिससे हमारे लोग काफी आहत हैं। और कल तो इन लोगों ने एकदम मती कर दिया। हमारे सतीश भैया, आशीष भाई, हमारे यूनियन के जितने हमारे सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी है, इनको ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया पिस्टल के द्वारा और कुछ केमिकल था, उनके आंखों में मारपीट किया गया और मारपीट करके कुछ पैसे थे वहां पे और लेके लूटपाट करके भाग गए ये लोग। मारने की नियत से पहुंचे थे लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिस्टल लेके आए थे, हथियार लैस थे वो लोग, बिल्कुल मारने की ही नियत से पहुंचे थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रायगढ़ के हमारे विधायक का, ओपी चौधरी जी का, जो कि हमारे यूनियन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तब आज जाके उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं बस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, रायगढ़ एसपी को निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, नहीं तो माहौल बिगड़ना चालू हो जाएगा। भैया, आपके साथ हादसा हुआ, मारपीट की गई, आपके साथ क्या रहा, कितने लोग रहे? वो बंटी डालमिया मेरे पास आए, मादर का, और वो एक छड़ी पकड़ के मारा, तो हम आगे चले गए, अकेले थे। इसी बीच में उनके साथी में 4-5 लोग थे जिसको हम नहीं पहचानते। उन्होंने हमको लेटा दिया, लात और धक्का मुक्की किया, शर्ट फाड़ दिया, चश्मा तोड़ दिया, ये सब किया। फिर संजय भैया शायद आए तो उठाए हमको, अब उठ रहे थे, उठ के फिर हम किनारे हुए। जब आप पहुंचे, बातचीत चल रहा था, तब ऐसा माहौल बातचीत लगा नहीं था? है, ऐसा नहीं लगा था। हम तो 10 मिनट पहले पहुंचे थे, अब बैठे हुए थे आराम से। मैं जैसे सुन पा रहा हूँ सब बंटी डालमिया का नाम ले रहे हैं, कहाँ के रहने? बंटी डालमिया ही आया और वही मारने का स्टार्ट किया। वो तो आपके यूनियन के साथी था पुराना। यूनियन के साथी बीजीएमएस का यूनियन है उनका, रायगढ़ यूनियन नहीं है। अब जैसे कि कानूनी प्रक्रिया होगी, अब न्याय क्या चाह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई? गिरफ्तारी हो, गलत किया गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हम चाहते हैं। बंटी डालमिया के कहने पर ये सब हुआ है। बंटी डालमिया ही कराया, वो तो हाथ सबसे पहले, आज जो हाथ छोड़ा उन्हीं के हिसाब से ही लड़ाई स्टार्ट हुआ। ऐसा जान का डर लग रहा था? हमको तो आभास नहीं था, खुद का परिचित थे, आज तक ऐसा उम्मीद नहीं था। कभी आके ऑफिस में बैठते भी थे और जब भी मिलते थे राम सलाम हमेशा होता था, लेकिन कल का उम्मीद से ये हमको आज भी सदमा में हो, ये कैसे हो गया। बातचीत का दौर होगा ट्रांसपोर्टरों के? कोई बातचीत नहीं था हमसे। हम लोग एक यूनियन के हिसाब से जाते थे, बैठते थे, जो यूनियन निर्देशित करता है वो काम करते थे। चलिए, ये देखिए शंकर भैया, इनसे मारपीट हुई थी, सतीश बस फिर बातचीत कर ले रहे हैं। अब बंटी डालमिया अगर फिर से आपकी यूनियन के साथ जुड़ के काम करना चाहे, या फिर आपका यूनियन अब क्या बंटी डालमिया के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहा है? देखिए, हमारे यूनियन की एक ही मांग है कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। और बंटी डालमिया जिस लेवल पे गिर के हरकत किए हैं, हमारी यूनियन अब बंटी डालमिया के साथ मिलकर के कोई काम करना नहीं चाहेगी। फिर भी
जिले में जितने प्रबुद्ध लोग हैं, शासन है, प्रशासन है, इनकी जो गाइडलाइन होगी हम उस गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम प्रशासन के खिलाफ जा करके जिद में कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप सुन रहे हैं आशीष चौबे सर। आशीष जी हैं, ये यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। आशीष भाई, क्या देखे आप, क्या माहौल रहा कल की स्थिति में? कल का माहौल तो मैं अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर जाऊंगा तो बहुत ही भयानक किस्म का माहौल था। जिस प्रकार से उन्होंने कायराना हरकत की, जिस प्रकार से वो डंडे, हथियार, पिस्टल, इसके साथ साथ मैंने कल एक अजीब तरीका देखा लड़ने का। ये कायराना हरकत की तरह एक अपने साथ स्प्रे लेकर आए थे। हम झगड़े के बाद आपस में बातचीत कर रहे थे कि बात करके कोई वो अचानक उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर जिस प्रकार से कायराना हरकत करी, स्प्रे छीटा। स्प्रे छीटने के बाद हमारे कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे थे कि अगले 15 मिनट तक वो आंखें नहीं खोल पा रहे थे। ये एक प्रकार से पूरा उनका कायराना हरकत था बंटी डालमिया की तरफ से। और उनके क्या बंटी डालमिया में कोई निजी रंजिश है सब ट्रांसपोर्टरों के साथ, ऐसा कुछ है क्या? ये निजी रंजिश नहीं है, ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। बंटी डालमिया जो है वो अब रहता रायगढ़ में, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, रहता है यहीं पास में, पार्क एवेन्यू में घर है, पिछले कई सालों से यहीं रहता है। लेकिन वो शुरू से रहा है उड़ीसा से, उड़ीसा का रहा है वो, उड़ीसा का रहा है वो, तो वो उसका उड़ीसा से प्रेम ज्यादा है। और कहीं ना कहीं वो रायगढ़ को शुरू से ये चाहता है कि रायगढ़ की गाड़ी, जैसे कल उन्होंने सार्वजनिक रूप से वीडियो में भी ये बात वो कहा कि छत्तीसगढ़ वाले तुम उड़ीसा क्यों आते हो चलाने के लिए। मैं उनसे ये बात बोलता हूँ कि तुम अगर तुम्हारी गाड़ी है, तुम छत्तीसगढ़ लोड लेके क्यों आते? अगर माइंस तुम्हारे क्षेत्र में है तो उद्योग सारे हैं, उद्योग हमारे क्षेत्रों में। अगर हम हमारी गाड़ियां उड़ीसा नहीं भेजेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो लोग हम अपनी गाड़ियों को नहीं रायगढ़ भेजेंगे तो भूखे मरने की स्थिति उनकी आ जाएगी, उनकी पूरी यूनियन के लोगों की। अब तो जैसे मैं सुना हूँ, जो दोनों प्रशासनिक टीम है उड़ीसा की और छत्तीसगढ़ की, बॉर्डर को सीज कर दिए हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। कितना प्रभाव पड़ेगा व्यापार में? जी, निश्चित तौर पर हमने 23 दिन पर बंद किया था, उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। लेकिन जब तक एक बार स्थायी इस समस्या का निवारण नहीं हो जाता, तब तक मैं तो जिला प्रशासन से यही मांग करूंगा कि बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर क्षेत्रीय उनकी गाड़ियां यहाँ पे चलती रहेंगी और हमारी गाड़ियों को वहाँ पे समान व्यवहार नहीं मिलेगा, तो ऐसा व्यापार करने का किस प्रकार क्या ही फायदा कि उनकी गाड़ियां चलते रहे और हमारी गाड़ियां 5-5 दिन तक खड़ी, हमारी गाड़ियों को लोड नहीं मिल रहा है और उनकी गाड़ियां 2-2 चक्कर में लगा रही हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए नुकसान बात है। ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रायगढ़ ट्रेलर यूनियन के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो ट्रेलर यूनियन के जो ट्रक संचालक है, वो कह रहे हैं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा।